Good morning, students. Welcome back to our SS session. Today we will start our new chapter, that is chapter 13, Lead Your Life in Safety. What do you mean by safety? So safety means not being dangerous or in danger. सुरक्षित रहने की स्थिति या खतरे से आपको सुरक्षा देना, ठीक है? So no one likes to get injured or be in any kind of danger. We can keep ourselves safe if we are careful and if we follow a certain set of safety rules. Safety rules make us aware of how we can keep ourselves safe from all kinds of harm. Look at this picture. One girl is cut her finger and one boy hurt. Okay, so let us learn how to keep ourselves safe at home and in school. First is safety rules at home. So look at this picture, children. Do not touch electric switches and appliances such as toasters and microwaves when they are on. स्पेशली विथ वेट हैंड्स. तो बच्चों आपको गीले हाथ से, देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, गीले हाथ से कभी भी स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना है, ठीक है? कभी भी अपने हाथ पानी वाले नहीं है वो चेक करो और बाद में आपको स्विचेस को हाथ लगाना है, ठीक है? नेक्स्ट इज डू नॉट यूज नाइफ्स, scissors and other sharp objects without the help of elders. तो बच्चों आपको आपके पेरेंट्स या आपके कोई बड़े जो लोग हैं आपसे, उनकी हेल्प से ही आपको सीजर्स और कैंची या चाकू का इस्तेमाल करना चाहिए ना, तो फिर आप सेफ रह सकते हो, ठीक है? आपको कुछ या आप विदाउट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अगर आपने पेरेंट्स की हेल्प बिना हेल्प लिए अगर आपने ये चीज़ें यूज़ की तो आपको हर्ट हो सकता है, आपको लग सकता है. देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है छोटे बच्चे खुद से एक एप्पल कट कर रहा है, पेपर्स कट कर रहे हैं, तो उनको इंजरी हो गई है, उनको लग गया है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पेरेंट्स के साथ ही आपको इन चीज़ों को हाथ लगाना है. नेक्स्ट इज डू नॉट लाइट अ स्टोव और अ मैचस्टिक बाय योर सेल्फ, स्पेशली व्हेन यू आर अलोन. तो आपको क्या करना है बच्चों कि मैचस्टिक से खेलना नहीं है, और कोई आपके पास नहीं होता है, मम्मी पापा नहीं हो, तो आप अगर अकेले हो तो आपको गैस स्टोव के पास नहीं जाना है और गैस को ऑन नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज इफ़ यू स्पेल वाटर ऑन द फ्लोर, immediately lead elders know so that the floor is wiped. Otherwise someone may slip and fall down. तो बच्चों इस चित्र में देखो, एक आपने अगर आपसे बाय मिस्टेक पानी गिर गया हो फ्लोर पे, तो आपको आपके पेरेंट्स को बता देना चाहिए. अगर आपने और तुरंत आपके पेरेंट्स वहाँ पे वो पोंछ डालेंगे. अगर आपने नहीं बताया तो क्या हो सकता है, कोई भी उसके ऊपर से वो अनजान हो सकते हैं कि फ्लोर पे पानी गिरा है और वो उसमें से कोई भी गिर सकता है और उनको इंजर्ड हो सकता है. तो टेक केयर. नेक्स्ट इज डू नॉट लीव टॉयज, स्लीपर्स और बॉल्स लेइंग ऑन द फ्लोर. तो बच्चों अगर आप खेलते हो फ्लोर पे तो आपके खिलौने खेलने के बाद आपको क्या करना है, वापस प्रॉपर जगह पे रखने हैं सारे जमा करके, क्योंकि अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो छोटी चीज़ें फ्लोर पे ऐसे गिरती रहेगी और कोई उसके ऊपर से स्लिप हो सकता है. आप भी कभी कभी ऐसे गिर सकते हो और आपको लग सकता है. तो टेक केयर ऑफ दिस. नेक्स्ट, ऑलवेज यूज़ दी पिप होल बिफोर ओपनिंग दी फ्रंट डोर और कॉल योर एल्डर्स. नेवर ओपन द डोर टू अ स्ट्रेंजर. तो बच्चों आपको पता है कि आपका जो मेन डोर होता है उसमें एक, देखो यहाँ पे चित्र में दिखाया है, छोटा सा होल होता है, उससे आप दरवाजे के उस तरफ कौन है वो देख सकते हो.
तो कभी भी आपको क्या करना है, अगर आप अकेले हो या आपको कभी भी मेन डोर किसी ने बेल बजाई तो आपको क्या करना है, वो होल में से देखना है। तो आपको पता चलेगा कि आपके कोई पहचान वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं या कोई आप उनको नहीं पहचानते। तो आपको क्या करना है, तुरंत आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, कभी भी अपनी मर्ज़ी से डोर नहीं खोलना है, आपको आपके पेरेंट्स को बता देना है। नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। Children, when we are at school, we should follow certain rules to keep help ourselves and our friends stay safe. So, here are some rules to keep in mind. First is walk peacefully in the corridors. Do not run, especially while turning a corner. तो बच्चों देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपको स्कूल में आपको पीसफुली बिना आवाज़ किए कॉरिडोर्स में चलना है। देखो ये बच्चे लाइन से जा रहे हैं और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बच्चे दौड़ रहे हैं। तो आपको स्कूल में दौड़ना नहीं है, धीरे धीरे चलते हुए जाना है। स्पेशली टर्निंग पे जब कॉर्नर्स आते हैं, टर्निंग आता है, तब आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों का। नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल स्विचेस इन द क्लासरूम। तो बच्चों क्लासरूम में टीचर्स अगर नहीं हो तो आपको इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं उसके साथ खेलना नहीं है, उसको ऑफ ऑन करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज डू नॉट बी रफ विथ योर क्लासमेट्स, यू माइट इंजर समवन बैडली। तो बच्चों आपको आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा नहीं करना है, उनके साथ प्यार से बातें करनी है, रफ लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, ये रूल्स आपको स्कूल में फॉलो करना है। नेक्स्ट इज वेट इन अ क्यू टू बोर्ड और गेट ऑफ अ बस। डू नॉट पुट योर हेड और हैंड आउटसाइड दी मूविंग बसेस। तो बच्चों आप स्कूल बस में जाते हो तो आपको क्या करना है, क्या ध्यान में रखना है कि ऑलवेज स्टे इन अ क्यू। आपको लाइन में ही खड़े रहना है और रूल्स को फॉलो करना है, किसी को पुश नहीं करना है, धक्कम धक्की नहीं करनी है। 1 बाय 1 आपको बस में चढ़ना है और स्कूल आने के बाद 1 बाय 1 स्कूल बस से उतरना है। एंड डू नॉट पुट योर हेड एंड हैंड आउटसाइड द मूविंग बस। जब बस चल रही होगी, रनिंग होगी, तब आपको आपका हाथ या आपके कोई भी हेड, ऐसे कोई भी आपके बॉडी पार्ट्स बाहर नहीं निकालने हैं, ताकि आपको आप सेफली घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंच सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज यू मस्ट वॉक डाउन द स्टेयर्स केयरफुली एंड नॉट रन। तो बच्चों आपको पता है आपको स्कूल में स्टेयरकेस यूज़ करते हो, है ना, स्टेप्स यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर आपको दौड़ते हुए नहीं चढ़ना है। वहाँ पे भी केयरफुली धीरे धीरे क्लासेस में जाना है, चढ़ना है और उतरना है। नेक्स्ट इज डू नॉट लाइटर अबाउट अलोन इन secluded areas of your school, especially near a water tank or a swimming pool. Always be with your teachers or the coach. तो बच्चों ऐसी जगह पे जहाँ पे अकारण कहीं खड़े हो जाना या इधर उधर घूमना, टू स्टैंड और वॉक अराउंड दी समवेयर, जहाँ पे कोई ना हो, सुनसान एरिया हो स्कूल के आजू बाजू, जहाँ पे कोई ना हो, आपके टीचर ना हो, ऐसी जगह पे आपको जाना नहीं है। स्पेशली नियर टू दी वाटर टैंक, जहाँ पे पानी की टंकी या स्विमिंग पूल हो, वो जगह पे बिना परमिशन या आपके टीचर्स या ट्रेनर्स के बिना आपको वहाँ पे नहीं घूमना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू।